बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से मामला जो है वो ज़ेर बहस है। और इस हवाले से चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी उन्होंने जो रिक्वेज़िशन आई थी चीफ़ जस्टिस सरफराज ढोगर की, उसको मुस्तरद कर दिया। उसके पीछे क्या वजूहात आई, क्या वजूहात थी, और बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ट्विस्ट क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं। ख़ास तौर पर ट्रांसफ़र जजेस के हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी भी आई है कि किस जज को कहाँ पर रखे जाने का इम्कान जो है वो मौजूद है। इस हवाले से भी हम आप जो है वो तफसील के साथ इस ट्रांसफ़र जजेस मामले में बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा फ़ख्रुर रहमान, जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, 61 साल उनकी उम्र है। पिछले 30-35 साल से वो सहाफ़त कर रहे हैं और बड़े मजे हुए रिपोर्टर हैं। उनके ख़िलाफ़ एक पीका एक्ट के तहत मुकदमा बना, आज उनको अदालत में पेश भी किया गया। वो केस क्या है एक्चुअली, और उसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इस पे भी बात करेंगे। और एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, जिनको 3 माह से ज़ायद अब जो है वो वक़्त हो चुका है जेल में, और उनके हवाले से ख़बर ऐसी नहीं आ रही कि केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस, अपीलें, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें, ज़मानत की दरख्वास्तें मुकर्रर नहीं हो रही। तो इस पे भी हम जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र जजेस का मामला, ये आर्टिकल 200 है आइन का। जो पहले तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आर्टिकल 200 में कंसेंट ली जाएगी। किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में भेजना है तो उसकी रजामंदी उसमें शामिल होना ज़रूरी होगी। लेकिन 27वीं तरमीम में आर्टिकल 200 में तरमीम की गई, कंसेंट का लफ्ज़ निकाल दिया गया। कहा का उसकी मर्जी के बगैर भी एक जज को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने आज एक स्टोरी की है इस पे, और उन्होंने ये लिखा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर प्यून जज हैं, सीनियर 3 जज हैं चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर के बाद, उनको लाहौर हाई कोर्ट में भेजे जाने के हवाले से प्लान है। यानी कि उनको लाहौर ट्रांसफ़र किया जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट में। और वहाँ पे भी सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पे नहीं, बल्कि जो बेंचेस हैं मुल्तान या बहावलपुर बेंच, वहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को भेजा जाएगा। और दूसरा उन्होंने लिखा कि जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और उनको बन्नू बेंच में भेजा जाएगा। तो कुछ हकायक, जो तफसीलात इस स्टोरी का, इस खबर का हिस्सा नहीं है, वो जो है वो मंजर आम पे भी आई हैं और मौजूद भी हैं। एक तो ये जो जजेस हैं, 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था, उन जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जो जिनको जो है वो डिग्री वाले मामले पे घर भेज दिया गया, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान, ये 5 जो जजेस हैं। जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर तो इनमें से अलग हो गए थे। 5 जजेस पिछले तकरीबन 1 डेढ़ साल से इनके हवाले से इनको मुख्तलिफ कमेटीज़ से निकाल दिया गया। जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर जो बनी हुई कमेटीज़ हैं, इंतज़ामी कमेटीज़, उनमें से निकाल दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटीज़, उनमें से निकाल दिया गया। मतलब ऑलमोस्ट जो तकरीबन कमेटीज़ हैं हाई कोर्ट की, उनमें से उनको अलग थलग किया गया, उनको निकाल दिया गया। फिर कोई चाय चाय का मामला भी जो है वो नहीं था कि जो टी रूम में ब्रेक के दौरान जजेस चाय पीते हैं, कि वो जजेस जो 5-6 ख़त लिखने वाले या ट्रांसफ़र की मुखालफत करने वाले या 27वीं या 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बात करने वाले, वो जजेस और जो नए जजेस हैं, चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर हैं, जस्टिस इनाम अमीन मिनास और दीगर, कि वो टी टाइम पे वो उसमें टी रूम में भी इकट्ठे हो जाएं, ये सिलसिला भी नहीं जो है वो मौजूद था। इसके अलावा जो बड़े फैक्टर हैं, जो दो उन पर बात होनी चाहिए, वो ये कि चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनका जो ट्रांसफ़र वाला जो मामला था, उसको लेकर ये जजेस सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस वक्त वो आइनी बेंच के सामने मामला था। आइनी बेंच ने इन 5 जजेस के खिलाफ फैसला दिया था और जस्टिस ढोगर के हक में फैसला दिया था, तो ऑलमोस्ट जो उनके हक में। तो उसके बाद ये मामला आइनी वफाकी आइनी अदालत में आज भी ज़ेरे इल्तिवा है। हमेशा से ये कहा जाता है कि आपके सामने अगर किसी भी शख्स का, किसी भी फर्द का केस हो, मतलब 2 वकील होते हैं, 2 पार्टीज, 2 फ्रीकैन होते हैं। जज किसी भी सतह पे उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, मफाद का टकराव हो, कि उन दोनों फ्रीकैन में जज का भी कोई मफादात का टकराव हो, तो जज हमेशा से उससे अलग हो जाते हैं उस मामले से। लेकिन यहाँ पे गंगा जो है वो उल्टी बह रही है
कि जो चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनका केस सुना, उन पर मफादात के टकराव के संगीन मामला जो है वो उनके सामने रखा गया। एक रिक्वेस्ट की गई, दरख्वास्त की गई, इस्तदा की गई कि आप जो है वो बेंच से अलग हो जाएं, आप ये केस ना सुने। मफादात का टकराव हुआ है कि जैसे जहांगीरी ने कहा कि मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में, आईनी अदालत में आपके सामने एक केस लड़ रहा हूँ, एक कानूनी जंग लड़ रहा हूँ, तो आप यहाँ पे मेरा केस जो है वो सुन रहे हैं। बहरहाल उनकी इस्तदा जो है मुस्तरद की गई और उनको घर भेज दिया गया। आईनी अदालत के एक जज को घर भेज दिया गया और वफाकी आईनी अदालत ने आज तक केस भी नहीं लगाया। और फिर ये मामला जो है बड़ा क्लियर है कि ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, बाबर सत्तार हो, समर रिफत इम्तियाज हो, तो ये तीनों जजेस इस वक्त भी वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब उनके खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे हैं। तो ये मफादात का बहुत बड़ा टकराव है। इसके बावजूद जो है वो चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब ने इन अपने जजेस को ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेजिशन भी दी, जिसको चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने मुस्तरद किया और उसमें रीजनिंग दी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कि ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है और इस तरह का अगर ट्रेंड बन गया तो जजेस को इस तरह जो है वो एग्जीक्यूटिव ने भेजना शुरू कर दिया, तो इसकी अदलिया की आज़ादी पर, निज़ाम इंसाफ पर बड़े गहरे असरात जो है मुरतब होंगे। और उन्होंने पूरा एक जो है वो थीसिस लिखा है उस पर, पूरा जो उनकी रिक्वेजिशन जो है इजलास बुलाने की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुस्तरद करते हुए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो बातें जो ट्रांसफर जजेस वाले मामले पे करनी थी, उन्होंने 1 फरवरी 2025 को वो बातें वो अप्रैल 2026 को कर रहे हैं। तो ये मामला है कि अब जो उनके हाथ से गेम जो है वो निकल चुकी है। अब उनके पास इख्तियार भी नहीं है, वो लिख सकते हैं, सिर्फ उस वक्त लिखते तो वो मामला रुक जाता, चीज़ें रुक जाती, लेकिन उस वक्त नहीं रुका। और एक खबर ये भी आई थी उस वक्त के बगैर कंसल्टेशन के जो है वो जो उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी उनके पास मामला जा रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं चीफ जस्टिस कंसल्टेशन दें। फिर इन्होंने कंसल्टेशन दे दी, फिर उसके बाद सिंध से और एक जो है वो बलूचिस्तान से जजेस जो है वो उनमें शामिल किए गए, उसके बाद उनके ट्रांसफर हुआ। कहने का मकसद ये है कि 1 फरवरी 2025 को चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो खत लिखना था, जो लिखना चाहिए था उनको, वो खत उनकी जानिब से अप्रैल 2026 में लिखा जा रहा है। मैं दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं लेकिन जुड़े हुए हैं आपस में। इसी तरह 31 अक्टूबर 2024 को जिस वक्त जो 26वीं तरमीम आई थी, तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसकी अक्सरियती फैसला ये दिया था कि जो 26वीं तरमीम का मामला है वो जो फुल कोर्ट है उसके सामने रखा जाए, फुल कोर्ट इसको सुनकर इसका फैसला करे। तो वो उस वक्त भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब नवे नवे जो है वो चीफ जस्टिस बने थे, तो 5-7 दिन को उनके हुए थे, तो उन्होंने बज़ाहिर इनकार कर दिया वो जो है वो करने से। तो 2 जगहों पे जब उनको स्टैंड लेना था, एक 4 नवंबर 2024 और दूसरा 1 फरवरी 2025, इन 2 जो है वो दिनों में पिछले 3 साल में उन्होंने स्टैंड लेना था, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। और उस स्टैंड ना लेने के बाद आज ये जो है वो नौबत यहाँ पर आ पहुंची है कि इतना बड़ा खत लिखा है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, इसके बावजूद हुकूमत की क्योंकि अक्सरियत है जुडिशल कमीशन में, तो उनकी जानिब से एक रिक्वेजिशन आई है जो तरीकाकार लिखा हुआ है 27वीं आईनी तरमीम में, और उसके बाद इजलास जो है वो बुला लिया गया है। और अब 28 अप्रैल को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समर रफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो, इन 5 जजेस के ट्रांसफर का मामला जो है वो ज़ेर बहस आ रहा है। और इसमें जो मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर हाई कोर्ट, बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट, अरबाब मोहम्मद ताहिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस समर रफत इम्तियाज और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो के नाम आ रहे हैं। लेकिन हमारे इजराय ये भी कहते हैं कि जस्टिस खादम हुसैन सुमरो, जस्टिस जो है वो समर रिफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इम्कान ये है कि इनका तबादला शायद जो है वो नहीं होगा, बाकी जजेस का तबादला हो जाएगा। और नाम भी इसीलिए 5 रखे गए हैं ताकि ये तासुर ना जाए कि उन मखसूस जजेस के हवाले से ये स्टेप उठाया गया है जिन्होंने खत लिखा था माजी में 6 जजेस ने, या जिन्होंने ट्रांसफर वाले मामले को चैलेंज किया था, या जिन्होंने ये जो 26वीं या 27वीं तरमीम के मामलात आए हैं इसको जो है वो चैलेंज किया है। तो ये तीनों
चीज़ें जो है, फिर एक और दरख्वास्त जो है वो दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जिसमें मुदाखलत को रोकने के हवाले से इकदाम उठाने की बात की गई थी, और उस वक्त ये जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए भी थे, लेकिन वो सारे मामला इस वक्त वफाकी आईनी अदालत में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका कुछ नहीं बना। लेकिन जो खबरें आई, जो खबर जो है अंसार बाजी साहब ने लगाई, उसमें जो हकायक है कि एक जज जो है उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है, वो प्रपोज कर रहे हैं एक बात, फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसफर करना है सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर, इसी तरह बलोचिस्तान, सिंध हाई कोर्ट भेजना है। आगे जो बेंचेज में भेजने का इख्तियार है उस मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। तो उसमें यह भी लिखा गया है खबर में कि वो मुल्तान या भावलपुर बेंच या बन्नू बेंच में जाएंगे। तो क्या हर चीज इससे तासुर मिल रहा है कि एक तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैनेज किया हुआ है, तासुर मिल रहा है खबर से, और दूसरा तासुर ये मिल रहा है कि तमाम जो है वो चीफ जस्टिस भी मैनेज हैं कि उनका भी तय हो चुका है कि जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भेजा जाएगा तो आपने मुल्तान या भावलपुर बेंच भेजना है, और फिर पेशावर हाई कोर्ट में भेजा जाएगा तो उन्होंने कहा गया है कि उनको बन्नू बेंच पे नहीं। ये तासुर मिल रहा है इस खबर से, तो ये नेगेटिव तासुर है, और ये अदलिया के जो वकार है, अदलिया की जो आज़ादी है, उसके हवाले से किसी तौर पे भी दुरुस्त भी नहीं है और नुकसानदेह है बाकायदा तौर पर। और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब खुलेंगी, आगे जाएंगी, केसेस देखे जाएंगे, मुख्तलिफ पोलिटिकल केसेस आएंगे। आज की हुकूमत तो बड़ी खुश है, लेकिन कब कल जब ये अपोजिशन में जाएंगे तो इनको समझ आएगी कि जो अदलिया की आज़ादी हमने सल्ब की, इसके कितने जो है वो नुकसानात हैं। बहरहाल 28 अप्रैल का अब हमें इंतजार है कि 28 अप्रैल को क्या होता है। 28 अप्रैल को बज़ाहिर हुकूमत की जो है वो तादाद पूरी है इन जजेस को ट्रांसफर करने के बारे से। हाँ, ये भी बात है कि ये जजेस ट्रांसफर के लिए तैयार हैं, ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट मोहसिन अख्तर कियानी और बाबर सत्तार वो जाएंगे, कोई इस्तीफा शीफा सीन ही नहीं है, वो जाएंगे, ज्वाइन करेंगे और केसेस की समातें करेंगे। ये हमारी जो है वो इतलात है इस हवाले से। तो इंतजार है 28 अप्रैल का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मामला फ़ख्रुर रहमान, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, पिछले 30-35 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के साथ उन्होंने जो है वो काम किया है, कोर्ट रिपोर्टर से रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते रहे हैं बहुत। आज से 30 साल पहले वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर थे। तो उनको NCCIA ने केस में उठाया है और उसमें एलेज किया गया है, इल्ज़ाम लगाया है कि उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक जो मुलाकात हुई थी रावलपिंडी में कुछ उलमा से, उस उलमा में से एक की स्पीच जो है उन्होंने रिप्रोड्यूस की, यानी कि उसका जो टेक्स्ट है वो उसमें लिखा अपनी ट्वीट में। उसके बाद ट्वीट डिलीट भी उन्होंने कर दी और ये भी बताया जाता है कि उन्होंने इमारत भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ केस भी बना, उनको नोटिस भी हुए और उनको अब जो है वो NCCIA ने गिरफ्तार भी कर रखा है। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ड्यूटी जज के सामने उनको पेश किया गया था। उनका 30 दिन का रिमांड मांगा था, अगरचे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनकी जानिब से कहा गया कि इनका मोबाइल हमने रिकवर कर लिया है, तो अदालत ने उनको डिक्लाइन किया उनका जो फिजिकल रिमांड है और उनको जेल भेज दिया। अब फ़ख्रुर रहमान उनकी जानिब से जो ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त है वो दायर हो चुकी है, उसको पीर के रोज़ उस पर समात होगी और उसके बाद उसमें नोटिस और फर्दर जो है वो कार्रवाई उस केस में जो है वो आगे बढ़ेगी। बहरहाल बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो तनकीदी आवाज़ें हैं, आज़ाद आवाज़ें हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाया भी जा रहा है। जो आइन ने जो है वो हक दिया है आज़ादी राय का, उसमें भी कटौती की जा रही है। तो और फिर 61 साल उम्र है फ़ख्रुर रहमान, उनकी पूरा एक जर्नलिस्टिक कैरियर है, वो कोई मतलब एक अब ये कह के मतनाज़ा कोई सहाफ़ी उस तरह नहीं है। उनकी किसी बात से मुखालफत हो सकती है, राय से मुखालफत हो सकती है, उनका सख्त लबो लहजा हो सकता है, लेकिन इस किस्म की क्रिमिनल कार्रवाई करना कि उनको घर से, उनके बच्चे और फैमिली के सामने से उठाना, गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा के ले जाना, फिर उनको कचहरी पेश करना, तो ये सारा सिनेरियो जो है इस मामले में मैं कहूँगा कि हर हुकूमत जो आती है वो हमेशा से, जो अपोजिशन होती है वो सहाफ़ियों के आज़ादी राय और इस किस्म के कवानीन में कि बड़ी सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हुकूमत में आते हैं उस वक्त बदल जाते हैं। तो आज की जो हुकूमत है, आज तो ये सारा कुछ कर रही है, कल दोबारा हमारे साथ दाएं बाएं खड़े नजर आएंगे कि हम बड़े आज़ादी इज़हार के चैंपियन हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की हुकूमत कितनी आज़ादी इज़हार की जो है वो चैंपियन है। आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।